हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो BLIS का असाइनमेंट पेपर है 2023-24 का, BLIS का असाइनमेंट पेपर 2023-24 यहाँ पर आ चुका है और ये UPRTOU की वेबसाइट पर है। ठीक है, और बहुत से बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे कि असाइनमेंट पेपर कब अपलोड होगा। तो ये कल की डेट का आपका असाइनमेंट पेपर BLIS अपलोड हो चुका है। और हम लोग सीधे आते हैं असाइनमेंट पेपर पर और देखते हैं कि कौन कौन सा असाइनमेंट पेपर अपलोड हुआ है। तो ये देखिए, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ये आपका UPRTOU राजर्षि टंडन का है। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, आगे चल के मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक ढंग से लिखा गया है। ये देखिए, ये फर्स्ट पेज पे नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिन्यास असाइनमेंट पेपर है BLIS कार्यक्रम 2023-24। ठीक है, 2023-24 के लिए असाइनमेंट आ चुका है। BLIS के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। आप लोग जल्दी से जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। और अभी सबमिट की कोई डेट नहीं है, जब सबमिट करने की डेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप का इस बार असाइनमेंट पेपर बना हुआ है। ठीक है, इस बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी कोर्स आप लोग इस बार कर रहे हैं BLIS का, वो आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, NEP 2020 आप लोग किसके आधार पर कर रहे हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये लागू हो चुकी है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, उसी आधार पर इस पेपर को बनाया गया है। और इस बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का पेपर होगा, पेपर में भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है और उसका एक उदाहरण आपको देखने के लिए यहीं पर मिल जा रहा है आपके असाइनमेंट पेपर में। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, असाइनमेंट पेपर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपने पिछले वर्ष का असाइनमेंट पेपर देखा होगा, 2022-23 का देखा होगा आपने असाइनमेंट पेपर। और 22-23 में आपने देखा होगा कि उसमें ये जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या बदला गया है। क्वेश्चन तो इसी तरह रहते थे, सेक्शन A सेक्शन B सब कुछ था। यहाँ पर कैटेगरी अलग से बढ़ाई गई है, मैप्ड ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का असाइनमेंट पेपर है BLIS का। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि असाइनमेंट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे हल करना है। ठीक है, कितने पेज में लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट कॉपी में इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और आगे वीडियो आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अभी हम आपको केवल क्वेश्चन, या आज के वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। और ख़ास तौर से ये जो असाइनमेंट पेपर है ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वर्तमान समय में, उनके लिए ये पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट पेपर, और सबसे ऊपर से हम लोग यहाँ से देखेंगे असाइनमेंट पेपर सेशन 2023-24। प्रोग्राम नेम है यहाँ पर BLIS और कोर्स कोड है BLIS 101। ठीक है, और ये टोटल कितने का है? 30 मार्क्स। ठीक है, और आपका टोटल पेपर होता है 100 का। ठीक है, 70 का आपको क्या करना है? रिटर्न देना है। ठीक है, और 30 का आपको क्या जमा करना है? असाइनमेंट। यहाँ पर देखिए कोर्स टाइटल है आपका पुस्तकालय एवं सूचना समाज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, ये कोर्स टाइटल हो गया आपका, ये कोर्स टाइटल हो गया। प्रोग्राम नेम क्या है? प्रोग्राम नेम है आपका BLIS। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए नोट में लिखा गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, सभी क्वेश्चन करने हैं आपको। सेक्शन ए में हम लोग चलते हैं और सेक्शन ए में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, वो 12 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लास्ट में मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं आपके, 2-2 नंबर के हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, और यहाँ देखिए जो पिछला क्वेश्चन पेपर था असाइनमेंट का, उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे, और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आपका है पुस्तकालय की परिभाषा में महत्व को बताना है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट ला यहाँ पर लिखना है आपको, और यहाँ पर आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, उनको बताना है। भारतीय पुस्तकालय संघ के विषय में लिखना है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य लिखना है, और शैक्षणिक पुस्तकालय के विषय में लिखना है। 6 क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार बहुत अच्छा कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, अगर आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, तो इसको 200 से 300 शब्दों में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 200 से 300 शब्दों में आप इसको लिखेंगे। और इधर आपका ध्यान दीजिए कि लास्ट में जो है यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर कैटेगरी दे दी गई है, और इस कैटेगरी में ये भी बताया गया है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसको समझ के और ये याद रखना और समझना। ठीक है, रिमेंबरिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रिमेंबरिंग का मतलब हो गया रिकॉल करना, याद करना किसी चीज़ को। ठीक है, याद करके और लिखना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को आप लोग। और ये अंडरस्टैंड है, खुद समझ करके आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो कितने का है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 200 से 300 शब्दों में निपटा दीजिए। आगे देखिए सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। इसको आपको 500 से 800 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको 500 से 800 शब्दों में लिखना होगा। और ये जो है ये क्वेश्चन जो है, ये भी पहला क्वेश्चन देखिए आपका रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, पुस्तकालय की समाज में भूमिका एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्व की विवेचना करना है। ठीक है ना, आपको इसमें क्या करना है कि डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये आपका है 6 नंबर का। ठीक है ना, ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, विस्तृत क्वेश्चन है, इसको आपको 500 से 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन का प्रारूप वही है। ठीक है, पेपर का थोड़ा सा प्रारूप चेंज हुआ है यहाँ पर। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, 5वां सूत्र, जो आपका 5वां सूत्र है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संक्षिप्त व्याख्या इसकी करना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, पुस्तकालय के 5 सूत्र दिए गए थे, तो उसका जो 5वां सूत्र है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, इसका सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संक्षिप्त व्याख्या करना है। ठीक है, पुस्तकालय के विकास में यूजीसी की भूमिका एवं सूचना की व्याख्या करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, एक पेपर मैंने दिखाया, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन यहाँ पर बता दूंगा कि किस टाइप का पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए BLIS का किस टाइप का असाइनमेंट पेपर आया हुआ है। ठीक है, BLIS के बच्चों के लिए असाइनमेंट पेपर जो आया हुआ है, जो अपलोड हुआ है, ठीक है, वो किस टाइप का है, वो मैं आप लोगों को केवल यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी सॉल्व कैसे होगा इस पे आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने में भी कोई समस्या नहीं है, आपको बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं, और उन बुक्स के माध्यम से आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से इस असाइनमेंट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे पेपर पर चलते हैं। और ये दूसरा पेपर है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है आपका। ये देखिए, ध्यान से देखिए, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है आपका ये, और 2023-24 सेशन के लिए है। प्रोग्राम नेम BLIS यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें वही है जो पहले पेपर में मैंने आपको बताया। कोर्स कोड BLIS 102 है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली होती है आपका कोर्स टाइटल क्या है। ठीक है, कोर्स टाइटल जरूर ध्यान से देखिए, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन। ठीक है, और ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, इसमें भी सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 200 से 300 शब्दों में आपको करना है, और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रबंध के कार्य। ठीक है, वर्क ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए इस बार जो है क्वेश्चन का प्रारूप वो भी चेंज किया गया है। बहुत छोटे में क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप
ठीक है, यहाँ पर उसी हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, प्रबंध के कार्य हो गया, परिचालन विभाग हो गया, भंडार सत्यापन हो गया, पुस्तकालय बजट हो गया, और आगंतुक अभिलेख और पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन परिचालन विभाग, तीसरा भंडार सत्यापन के विषय में लिखना है, स्टॉक वेरिफिकेशन, चौथा है पुस्तकालय बजट, लाइब्रेरी बजट, आगंतुक अभिलेख और पुस्तकालय का वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेक्शन ए। ठीक है ना, सेक्शन ए 6 क्वेश्चन कंप्लीट। सेक्शन बी पे आ जाइए। ये आपके जो सेक्शन ए वाले थे ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे आपके, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 12 नंबर। ठीक है ना, और ये हम लोग दूसरा पेपर देख रहे हैं 102। ठीक है ना, इसी तरह 4 या 5 पेपर होंगे। ठीक है, उसको हम लोग आज की वीडियो में देख करके और क्वेश्चन जितने हैं सब कंप्लीट करेंगे, और आपको मैं दिखाने का ये प्रयास करूँगा कि कितने पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसमें कितने पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में देखिए, प्रबंध के अर्थ में परिभाषा को यहाँ पर लिखना है, पुस्तकालय संदर्भ विभाग से क्या तात्पर्य है, और संदर्भ विभाग के प्रमुख कार्यों का विवरण देना है यहाँ पे। ठीक है, और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की विवेचना यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है और एनालाइजिंग है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की विवेचना यहाँ पर करना है। ठीक है, और ये आपके 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 18 नंबर। ठीक है, 18 और 12 मिलाकर हो गया 30। ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये तीसरा असाइनमेंट पेपर है। तीसरा असाइनमेंट पेपर आपका BLIS 104, और जहाँ तक ये जो होता है आपका, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है, BLIS 104। ठीक है ना, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए टाइटल में भी दे दिया गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल। ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है। पेपर जो है आपका उसी टाइप का है। ठीक है ना, पेपर का केवल जो है, जो होता है ना रूपरेखा चेंज करना, वहीं यहाँ पर चेंज किया गया है। बाकी क्वेश्चन उसी टाइप के आ रहे हैं, सब कुछ वही है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि NEP लागू हुआ है। ठीक है ना, ये NEP 2020 लागू हुआ है। ठीक है, और लागू हुआ है, क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, बुक्स आपकी वही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका प्रारूप चेंज किया गया है, जैसे कि इसमें आपको कैटेगरी क्वेश्चन सब कुछ बता दिया गया है कि किस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कहाँ से ये मैप्ड किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये थोड़ा सुविधा रहेगी छात्रों को। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। विषय है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और पेपर टाइटल है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, और पेपर कोड आपका है 104। ठीक है, 30 नंबर का ये भी है। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जैसे आप पुराने असाइनमेंट पेपर में किया करते थे, अकॉर्डिंग टू डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन। ठीक है, ये 19th एडिशन के अनुसार आपको करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, और कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, मुगल स्कल्पचर। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि इसको आपको कैसे करना है, डेवी डेसिमल 19th एडिशन के अनुसार सेक्शन ए करना है, और अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन। ठीक है, और जो आपका सेक्शन बी है उसको आपको ये क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल है और आपको प्रैक्टिकल रूप में इसको करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको प्रैक्टिकल के रूप में करना है, और ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और हम लोग अब चलते हैं चौथे पेपर पर, और ये आपका है BLIS 105। विषय कोड है ये आपका, विषय कोड क्या है, प्रश्न पत्र कोड, सब्जेक्ट कोड है BLIS 105, और पेपर का जो टाइटल है वो है ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण। ठीक है, पेपर का टाइटल क्या है, ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये पेपर कोड 105 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेपर कोड 105 है, और इसको हम लोग जो है BLIS जो आपका ये असाइनमेंट है ये 2023-24 के लिए है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज BLIS प्रोग्राम ये 2023-24 के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 30 नंबर का आपका असाइनमेंट पेपर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है, और जो विस्तृत है उनका 500 से 800 शब्दों में देना है। ठीक है, अध्ययन केंद्र पर इसी अध्ययन न्यास को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
अंतिम तिथि यहाँ पर नहीं लिखी गई है। अंतिम तिथि जब भी आएगी तो आपको जो है तुरंत बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से कि हाँ अब लास्ट डेट आ गई है और आप लोग असाइनमेंट जमा कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है। हाँ तो आइए देखते हैं। और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के विषय में लिखना है। सेक्शन ए है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और मार्क और ISBN और ISO 2709 अंकन और केंद्रीकृत सूचीकरण। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे और ये आपके 6 क्वेश्चन है। अधिकतम अंक 12 है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा करना है और पुस्तकालय प्रसूचीकरण के नियामक सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है। पुस्तकालय प्रसूचीकरण की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा करना है। ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और आपका ये जो विषय कोड था, सब्जेक्ट कोड था 105 था, ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण। ये भी थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसमें भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर बुक्स आपको मिल गई हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तो थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। 104 105 थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बाकी उसके ऊपर जो मैंने आपको दिखाया असाइनमेंट पेपर और वो सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा सरल है। 106 हम लोग देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन। ठीक है। इसमें भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और बार बार मुर्गे की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये वीडियो में जो बना रहा हूँ ये मैं अपने गांव आया हूँ। मऊ में हूँ इस समय, मऊनाथ भंजन। और यहाँ पर गांव है तो यहाँ पर जो है मुर्गे की आवाज़ आपको सुनने के लिए मिल रही है। सुबह हो गई है और इस समय हो रहा है। ये मुर्गा तो काफ़ी देर से बोल रहा है, 6:12 हो रहे हैं इस समय और बार बार मुर्गे की आवाज़ आ जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुर्गे की आवाज़ मत सुनिए, मेरी आवाज़ सुनिए। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 2023-24। ठीक है। BLIS 106 ध्यान दीजिए। BLIS 106 कोर्स कोड है। BLIS 106 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं भाई। ऑटोमेशन वाले में, पुस्तकालय स्वचालन वाले में आप लोग देखेंगे कि ये जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है अगर आपने बेसिक सा कंप्यूटर अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ रखा है, क्लास 1 से 10 पढ़ा है, ठीक है, तो भी 1 से 8 पढ़ा है तो भी, या आगे स्तर पर कोई कोर्स किया है, CCC किया है, या DCA किया है आपने, या आपने PGDCA किया हुआ है, जो भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आपने या O लेवल कर रखा है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने अगर कर रखा है तो सारी वही चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है। पुस्तकालय स्वचालन में ये जो आपका पुस्तकालय स्वचालन है इसमें वही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको बताना है। और इंटरनल मेमोरी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है, कैश मेमोरी है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी के विषय में बताना है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है। 200 से 300 शब्दों में इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। बहुत छोटे क्वेश्चन है और ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 200 से 300 शब्दों में कंप्लीट करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें मत लिखिए, हल्का लिखिए। और आगे जो आपका सेक्शन बी है वो 500 से और 800 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वर्णन करना है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। और कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का वर्णन करना है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो आपको बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं, ठीक है, जो UPRTOU की तरफ से बुक्स प्रोवाइड कराई गई है ना, उसको बस आप खोलिए। ठीक है, उसको आप खोलिए, बस अपना कोर्स टाइटल देखिए, कोर्स कोड देखिए, और इसको मिलाने के बाद आप उसको बस खोल करके आप उसमें जैसे ही आप उसको पलटेंगे ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। आपको कुछ अलग से ढूंढने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पेपर हैं जिसमें थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है, सर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आपके पास मोबाइल है, आप उसके लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं और आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, और सर्च करने के बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है। असाइनमेंट पेपर है, ठीक है, आपको आराम से लिखना है। अपनी बुक्स का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है, गूगल का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है, और अच्छा से अच्छा असाइनमेंट लिखिए जिससे कि आपको
जो आपका 30 नंबर्स रखा गया है असाइनमेंट के लिए, उसमें आपको 27, 26, 28, 29 तक मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये जो है आपके पेपर में ऐड होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये जो आपका असाइनमेंट का नंबर है ना, ये जो असाइनमेंट पेपर का नंबर है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये आपका असाइनमेंट पेपर का नंबर वहाँ पर ऐड होता है। ठीक है, जो आपका 70 मार्क्स का रिटेन होगा उसमें आपका ये नंबर ऐड होगा। उसमें आप 50 पाते हैं, 60 पाते हैं, 70 पाते हैं, जितना भी पाएंगे उसमें आपका ये असाइनमेंट वाला नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको असाइनमेंट रखना है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जब आप लोग डाउनलोड कर रहे होंगे तो वहाँ भी लिख करके आ रहा है 16/10/2023। ठीक है, 16/10/2023 BLIS NEP यहाँ पर लिख करके आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आपका 16 तारीख को अपलोड किया गया है। ठीक है, हमसे थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, लेकिन फिर भी आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न पत्र देख करके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो पेपर है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का वही स्वरूप है, केवल आपका पेपर का थोड़ा सा स्वरूप चेंज किया गया है। तो उसे देख के आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले से और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चन का जो लेंथ रहती थी बहुत बड़ी रहती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है छोटे में दिया गया है और आपको बिल्कुल छोटे में आपको लिखना भी है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से चाहें तो अपने असाइनमेंट को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग अपना असाइनमेंट लिखना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।